अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हिरा अलवी है। मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ। आज हम प्लास्टिक सर्जरी से रिलेटेड एक बहुत ही ऑनेस्ट सी कॉन्वर्सेशन करेंगे, जिसके बारे में आपको इसलिए नहीं पता होता है क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सब नहीं दिखाया जाता है। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। आपने बहुत दफ़ा बहुत सी ग्लैमरस फ़ोटोज़ देखी होंगी ऑफ बिफ़ोर एंड आफ्टर ऑन सोशल मीडिया। हम प्लास्टिक सर्जन्स बिफ़ोर की पिक्चर्स भी पोस्ट करते हैं एंड जो रिकवरी के बाद की आफ्टर की पिक्चर्स हैं वो भी ऑनलाइन पोस्ट होती हैं, सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस दैट प्लास्टिक सर्जरी कैन मेक इन योर लाइफ। लेकिन जो उसके बीच का एक रिकवरी फेज़ होता है जिसमें ब्रूजिंग है, स्वेलिंग है, डिस्कम्फर्ट, पेन, जहाँ तक के मोमेंट्स ऑफ डाउट हैं, वो सब कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं किया जाता है। एंड वन ऑफ द रीज़न्स कि ये सब कुछ पोस्ट नहीं होता है बिकॉज इट्स नॉट प्रिटी एंड पीपल डू नॉट वांट टू वॉच इट। सोशल मीडिया पे जनरली हम बहुत अच्छी सी प्यारी सी पिक्चर्स लगाते हैं सो दैट पीपल आर हैप्पी टू सी दोज फोटोज़। लेकिन जब कोई भी प्लास्टिक सर्जरी आप कराते हैं, व्हेन यू आर यूज एज अ पेशेंट, तो देयर इज़ दिस जर्नी जो कि आपके प्लास्टिक सर्जन एंड आप तय करते हैं फ्रॉम बिफोर टू दोज ग्लैमरस आफ्टर फोटोज़, एंड दे आर डेफिनेटली नॉट प्रिटी। तो लेकिन उसके अंदर क्या क्या फेजेस होते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। हमें क्योंकि आदत होती है कि हम फ्लॉलेस पिक्चर्स देते हैं बिफोर एंड आफ्टर की, तो जब पेशेंट्स जनरली फ्रॉम द पेशेंट्स पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं, तो जब वो सर्जरी कराते हैं तो उसके बाद ही वेरी नेक्स्ट डे दे आर लाइक ये व्हाई डोंट वी लुक लाइक आवर इंस्पिरेशन पिक्चर्स, व्हाई डोंट वी लुक लाइक द वे वी वर प्रॉमिस्ड, या हम वैसे क्यों नहीं लग रहे हैं जैसा हमने सोचा था। सो ये जो एक फेज़ है, दिस इज़ अ नॉर्मल रिकवरी फेज़ आफ्टर एवरी प्लास्टिक सर्जरी एंड यू हैव टू गो थ्रू दिस अलॉन्ग विद योर सर्जन। द ट्रूथ इज़ कि जो इवन बेस्ट सर्जरीज हैं जो कि अल्टीमेटली बहुत अच्छे रिजल्ट शो करेंगी, उनका भी रिकवरी फेज़ बहुत मेसी होता है। सो अगर हम टाइमलाइन की बात करें कि कैसे कैसे किस किस दिन क्या क्या रिकवरी होती है, तो उसमें सबसे पहले जो फर्स्ट डे है या फर्स्ट 3 डेज़ हैं, दोज आर द वर्स्ट। उसके अंदर पेन भी ज़्यादा होता है, उसके अंदर जो ब्रूजेस हैं जो शुरू में आ गए वो तो हैं, उसके फर्स्ट 3 डेज़ के अंदर ही कोई और ब्रूजेस भी आ सकते हैं दैट वर इनिशियली हिडन। उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारी स्वेलिंग होती है एंड ड्रेन्स डली हैं एंड स्टिचेस हैं, अब बहुत सोर होते हैं एंड यू काइंड ऑफ गेट इमोशनल एंड यू समटाइम्स डाउट योर डिसीजन कि पता नहीं मैंने प्लास्टिक सर्जरी करा के ठीक भी किया है या नहीं किया है। इसको हम पोस्ट ऑफ ब्लूज़ कहते हैं, बट दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। जो 3 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक का टाइम है उसमें काफ़ी हद तक स्वेलिंग सेटल होने लग जाती है, जो ब्रूजेस होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता सेटल होने लग जाते हैं, लेकिन तब तक भी कोई ना कोई स्टिचेस होते हैं, ट्रेन्स होती हैं, आपके कंप्रेशन गारमेंट्स चल रहे होते हैं, तो वो भी एक अनकम्फर्टेबल फेज़ होता है कि बार बार आपको ड्रेसिंग चेंज करनी पड़ी हैं, आपको पोस्ट ऑफ विजिट्स के लिए आना पड़ा है। तो इसमें लेकिन कुछ ना कुछ हद तक स्वेलिंग सेटल होने लग जाती है, लेकिन अभी भी यू डू नॉट लुक लाइक एक इंस्पिरेशन पिक्चर्स। एंड देन आपके इर्द गिर्द फैमिली रिलेटिव्स भी कहते हैं, आर यू श्योर कि ये रिज़ल्ट आ जाएगा, आर यू श्योर ये तुमने सही डिसीजन लिया है या नहीं लिया है, एंड दिस ब्रिंग्स यू इनटू फर्दर डाउट कि पता नहीं मैंने प्लास्टिक सर्जरी क्यों करा ली। सो दिस इज़ द फेज़ जिसमें आपने बहुत काम रहना है। यू ट्रस्ट योर प्लास्टिक सर्जन बिकॉज दिस फेज़ इज़ गोइंग टू गो अवे एंड दिस इज़ नॉट द फाइनल रिजल्ट येट। 3 to 6 वीक्स के अंदर मोस्ट ऑफ द स्वेलिंग सेटल हो जाती है, आपको आपके जो न्यू कॉन्टूर्स हैं वो नज़र आने लग जाते हैं, जो कंप्रेशन गारमेंट्स हैं अगर आपको कोई एडवाइस किए गए हैं वो उतर जाते हैं। लेकिन इस फेज़ के अंदर जो स्कार्स हैं वो थोड़े रेडिश होते हैं, थोड़े एंग्री लुकिंग होते हैं एंड पीपल आर लाइक कि प्लास्टिक सर्जरी इज़ नॉट सपोज टू हैव एनी स्कार्स, इट इज़ नॉट सपोज टू हैव बैड स्कार्स, व्हाई आर माई स्कार्स सो बैड। सो इस फेज़ में ये एक परेशानी होती है पेशेंट्स को कि हमारे स्कार्स बहुत बुरे लग रहे हैं, इवन दो वी लाइक आर न्यू कॉन्टूर्स, वी आर seeing the new changes in our body, लेकिन ये कब जाएंगे। सो ट्रस्ट द प्रोसेस, ये भी आहिस्ता आहिस्ता फेड हो जाएंगे। यहाँ पे आई टेक अ मोमेंट टू से दिस अगैन, आई से दिस सो मेनी टाइम्स इन ऑलमोस्ट एवरी वीडियो ऑफ माइन दैट प्लास्टिक सर्जरी के स्कार्स होते हैं, दे ऑलवेज स्टे देयर, द स्कार्स आर गुड, दे इम्प्रूव विद टाइम, दे इम्प्रूव अ लॉट विद टाइम, बट दे नेवर गो अवे। इनकॉन्स्पिक्यूअस हो जाते हैं, कम नज़र आते हैं, बट दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। 3 to 6 मंथ्स का वो फेज़ होता है जिसमें सारी स्वेलिंग तकरीबन सेटल हो जाती है, बहुत ही माइनर सी रह जाती है और जो स्कार्स हैं वो काफ़ी हद तक फेड होने लग जाते हैं। इसमें आपकी स्कार थेरेपी चल रही होती है, आपके जो स्कार्स हैं वो वैसे भी नेचुरली भी बहुत इम्प्रूव हो रहे होते हैं एंड जो आपकी फाइनल जो लाइपोसक्शन स्पेसिफिकली या आपका फेस लिफ्ट, राइनोप्लास्टी, इन चीज़ों के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एविडेंट होने लग जाते हैं एंड ऑलमोस्ट फाइनल होने लग जाते हैं। बट फिर भी जो फाइनल रिजल्ट्स हैं किसी भी सर्जरी के, दे आर सीन आफ्टर 12 to 18 months।
months, जिसमें आप कहते हैं कि now the recovery is complete and इससे ज़्यादा improvement अब नहीं आएगी. So all the patience and consistency that you require, it is going to be there with you as well as your surgeon for 12 to 18 months. Patients बहुत सी बातें शेयर करते हैं and when they tell other people about it, they say कि जी पहले हम वाकई ही डर गए थे, बहुत ही बुरा लग रहा था हमें, but it improved with time. फिर लोग ये भी कहते हैं कि 2 हफ्ते तक हम पब्लिक में नहीं गए थे, so it is always better कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद आप 2 वीक्स का ऑफ ले लें. नॉट दैट कि आपकी रिकवरी के लिए ये ज़रूरी है, नॉट दैट कि आपने बेड रेस्ट करना है, बट जनरली पब्लिक को फेस करना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है. एंड 2 वीक्स इज़ अ टाइम जिसमें ड्रेन्स निकल जाती हैं, स्टिचेस निकल जाते हैं एंड स्वेलिंग इतनी सेटल ज़रूर हो जाती है कि यू आर कंफर्टेबल इन द पब्लिक. लोग ये भी कहते हैं कि हमारी नाक अनइवन लग रही थी, या अगर हमने ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या रिडक्शन कराई थी तो वो हमें उतनी अच्छी शेप नहीं लग रही थी. नाउ द शेप हैज़ सेटल्ड. पीपल पैनिक व्हेन दे सी ब्रूजिंग कि ये तो बहुत ही ज़्यादा है, ये आगे तो नहीं स्प्रेड हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा. वट एवर ब्रूजिंग दैट कम्स योर वे, इट गोज़ अवे कम्प्लीटली in 2 to 3 weeks. So let's be honest, social media is not always honest, and social media पे ना लगाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि it's not pretty to watch, लेकिन उसकी वजह से एक थोड़ी सी unrealistic expectations हमारे patients में आ जाती हैं. That is why I take my time and I counsel my patients कि recovery phase इस तरह का होगा. You have to be comfortable with that recovery phase. I'm there to take you through every step of your recovery, लेकिन आपने ये चीज़ खुद से face करनी है. एंड जो आफ्टर पिक्चर्स हैं, ये जो इंस्पो पिक्चर जैसे आप लगाएंगे, दैट विल बी आफ्टर द कंप्लीट रिकवरी. इसलिए अगर पेशेंट्स को पहले से काउंसल कर दिया जाए कि क्या क्या चीज़ है जो उनको एक्सपेक्ट करनी चाहिए है, तो दे हैव सम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस एंड देयर जर्नी बिकम्स ईजी. सो द रिकवरी इज़ मेसी, द रिकवरी इज़ पेनफुल, बट द फाइनल रिजल्ट्स आर वर्थ इट. तो जब पेशेंट्स 7वें दिन हमें मैसेज करते हैं कि जो मैंने पिक्चर दिखाई थी या जो मैं चाहती थी, मैं तो बिल्कुल वैसी नहीं लग रही हूँ. सो दोज पिक्चर्स जो कि आपने दिखाई होती हैं, वो दे आर टेकन एटलीस्ट 6 to 12 months later when everything is completely settled. So just trust the process and you look like that. However, एक रियलिस्टिक चीज़ ये भी होती है कि जो इंस्पो पिक्चर्स हैं, they have different body types, different lifestyles, तो आप exactly वैसे नहीं लगते हैं. It's just a comparison. तो योर बॉडी इज़ योर ओन. आपकी हीलिंग आपके अपनी बॉडी के हिसाब से होगी एंड आपके अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से होगी. बट स्टिल जो पिक्चर्स आप जिनके साथ आप अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं, दे आर नॉट टेकन ऑन द फर्स्ट डे और द फर्स्ट वीक. दे आर टेकन वे आफ्टर इन वेरी गुड लाइटिंग्स, इन वेरी गुड सेटिंग्स. हीलिंग इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. You have to go through that healing, but you're not alone. Your plastic surgeon is always there with you. इसलिए कॉन्फिडेंस लूज़ ना करें. यू ट्रस्ट द प्रोसेस, यू ट्रस्ट योर सर्जन एंड थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो बिकॉज मेरे बहुत से पेशेंट्स होते हैं, डिस्पाइट अ लॉट ऑफ काउंसलिंग, वो अगले दिन बहुत ही परेशान होते हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया है. तो अगर ऐसे आपको कोई इश्यूज़ हैं या ऐसी कोई चीज़ है, तो यू शुड हैव अ detailed conversation with your plastic surgeon. But once the recovery is final, तो फिर इंशाल्लाह the results would be very nice. Thank you so much for watching this video. अगर कोई comments and suggestions हैं, do comment down below. अल्लाह हाफ़िज़.